दोस्तों हमारे साथ है मयूर और इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 22 है मयूर की। मयूर ने 2019 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अच्छा कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। 2019 के बाद मयूर ने गेट दिया था। गेट में 2021 में आपने लिखा रैंक 1000 की। आपने एक प्राइवेट जॉब भी की उसके बाद, और उसके बाद आपने गेट 2021 में 1000 थोड़ा अबव रैंक थी आपकी। फिर गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 384 आपकी आई मयूर। मयूर इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में प्री आपने क्वालिफाई नहीं किया था और 2021 में आपने सारी स्टेजेस क्वालिफाई कर ली। यस सर। मेडिजी से मयूर जुड़े हैं ईएससी मेंस ऑनलाइन कोर्स 2022, ईएससी मेंस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2022, और 2022 का ही सारे कोर्सेज हैं। प्रिल ईएससी प्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, गेट टेस्ट सीरीज है आपकी, और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस मयूर। थैंक यू सर। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, इंडियन ऑयल में ऑलरेडी अब ये इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो अच्छी एक जॉब में ऑलरेडी है। बहुत सारे लोगों के लिए जो कुछ ड्रीम जॉब्स होती हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, गेट के थ्रू अगर लोग बोलते हैं, बात करते हैं हमसे, उनमें से एक कंपनी आईओसीएल भी होती है जो लोग काफी एस्पायर करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी है ये। तो मयूर मुझे आप ये बताइए कि आपने आईओसीएल ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो जब ये न्यूज़ आई तो आपके जो साथ वाले लोग हैं वहाँ के, उनको भी आपने कहीं न कहीं कम्युनिकेट किया, मिठाई-विठाई खिलाई होगी, बताया कि नहीं बताया उन लोगं को? यस सर, हम 2 लोग साथ में थे, हमारा साथ में ही हो गया मतलब अच्छा, साथ 22 और में ही 23। सिलेक्शन हो गया। यस सर। तो फिर तो ठीक है, 2 लोग साथ में हैं और साथ में दोनों का हो गया सिलेक्शन, तो इतनी यस। प्रॉब्लम नहीं है। तो अब तो ख़ैर थोड़े टाइम बाद अलविदा कहने का टाइम है आपका। और आप मुझे ये बताओ मयूर कि जैसे आप जॉब कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो क्या उस समय भी आपके मन में प्रिपरेशन था इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? कब आपके दिमाग में आई ये बात? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेरे मन में पहले से मतलब ख़्याल नहीं था कि प्रिपरेशन करना है। हुँ, जॉब मैंने छोड़ा तब मैंने बस गेट करने के लिए छोड़ा था, पर पिछले हुँ, साल मेरा गेट में अच्छा रैंक नहीं आया था, हुँ, मतलब अबव 1000 था। तो हुँ, फिर पिछले साल जुलाई में प्री थी ईएससी की, तो हुँ, मैंने सोचा कि अभी ईएससी कर लेते हैं उसके बाद। हुँ, पर उस टाइम मेरी जीएस की पढ़ाई उतनी हुई नहीं थी, तो प्री में क्वालीफाई नहीं हुआ। तो 2022 में जो ईएससी और गेट वो एक साथ आ गई, मतलब 1 हफ्ते का ही समय था बीच हुँ। में। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम दिया है तो अभी एक साथ ही पढ़ाई कर लेते हैं। फिर मैंने एक साथ दोनों की पढ़ाई शुरू की। एक साथ दोनों की। अच्छा, अगर किसी को जैसे जनरली जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो उनके दिमाग में बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम गेट की तैयारी करें, ईएस की तैयारी करें, और गेट और ईएस की साथ में कर सकते हैं क्या? कि बिल्कुल अलग-अलग डायरेक्शन है तैयारी के? इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर टेक्निकल की पढ़ाई तो लगभग सेम ही है दोनों के लिए, से उसमें कुछ अलग आपको कुछ करना नहीं है। हुँ, अगर आपको लग रहा है कि गेट के टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अच्छे आ रहे हुँ, हैं, तो आप ईएससी का जीएस का पढ़ाई करके फिर ईएससी के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। तो फिर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो वो दोनों साथ में कर हुँ। सकते हैं। अच्छा, मेंस का कई लोग बोलते हैं, कई बच्चे बताते हैं कि मेंस की ईएसई प्रिपरेशन से उनको गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होती है। आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या है? ये सर मुझे ऐसा लगता है कि 2022 का जो पेपर था, वो अगर मतलब मैं पिछली बार अगर ईएससी प्री क्वालीफाई हो जाता और पिछले साल अगर मैं मेंस देता हुँ, था, तो मुझे और अच्छा जाता 2022 का जो गेट का पेपर था हुँ। वो। मेंस के क्वेश्चन में तो क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स एक साथ सोचने होते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो गेट यस के सर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो थोड़ा-सा कन्वेंशनल साइड पे, टेक्निकल में जो सब्जेक्टिव साइड पे रहते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें हेल्प आपको मिली होगी। यस सर। हुँ। तो मयूर आपके जो अ, मन में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का, ईएससी का तो आपने बोला कि नहीं था कॉलेज टाइम पे, गेट की तैयारी का मन था, मतलब जॉब छोड़ी क्यों आपने? सर बेसिकली मतलब पीएसयू में जाना था, ऐसे मेरा कॉलेज टाइम से था कि पीएसयू में जाना है। अच्छा। पर उस टाइम अब इतना सोचा नहीं था कि गेट का हुँ, पढ़ूँगा। उस टाइम लगता था कि प्लेसमेंट ले लेंगे कॉलेज से। हुँ,
कॉलेज अच्छा था तो लगता था कि अच्छी प्लेसमेंट हो हुँ, जाएगी। तो फिर वहाँ 1.5 साल जॉब करने के बाद मेरे मन में ख़्याल आया कि अभी टाइम है, अभी पढ़ लेते कुछ। तो मैंने गेट की पढ़ाई करने के लिए और बेसिकली पीएसयू में जाने के लिए मैंने जॉब छोड़ दिया था वो और गेट की पढ़ाई शुरू की थी। हुँ। तो जॉब के साथ मतलब पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आपको लगा कि प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आपने जॉब छोड़ के पढ़ाई अपनी डेडिकेटेडली तैयारी अपनी स्टार्ट करी। यस, यस सर, यस सर। और मयूर आप ने जैसे मेंस का जो कोर्स किया और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ करी, तो मेंस के कोर्स में बहुत सारे जो क्वेश्चन्स आपको कराए गए, उसके अलावा आपको कितनी ज़रूरत पड़ी और क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने की और कहाँ से आपने प्रैक्टिस किए? सर उसके अलावा तो मोस्टली मैंने ईएसी के जो प्रीवियस ईयर है, मेडिजी की जो बुक है हुँ, वही प्रैक्टिस किया और टेस्ट सीरीज़ जो है, हुँ, उसके क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं। थोड़े बहुत सीएसई के मैंने क्वेश्चन देखे थे पर मेरा पूरा हुआ नहीं था। हुँ। तो उसमें बस मैंने वॉल्यूम 2 जो है सीएसई का वो किया था और वॉल्यूम 1 के आधे-आधे किए थे, जितना हो सकता था उतना किया था। बस इतना ही मैंने प्रिपेयर किया था, उसके अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स अगर लगाए जाएँ और अच्छे से जो क्लास में आपने जो भी क्वेश्चन्स किए होंगे, उन्हीं को आपने बार-बार लगाया, प्रैक्टिस करी, यस सर मैंने प्रीवियस ईयर किया और टेस्ट सीरीज़ को जो क्वेश्चन है वो बार-बार रिवाइज़ किए, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यस। तो अच्छी बात है, काफ़ी आपने अपनी तैयारी को इस बात पे फ़ोकस रखा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और उस प्रैक्टिस के थ्रू क्योंकि मेंस में क्या होता है मैं आप लोगों को भी ये बात बताऊँ जो लोग आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं कि मेंस में आपके पास एक गिवन टाइम होता है, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम मिलेगा, तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो अगर आपके लगाए हुए क्वेश्चन या आपके देखे हुए क्वेश्चन या उस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, तो आपका काफ़ी सारा टाइम सेव कर देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। हुँ। मयूर इंटरव्यू में आपका जो आपका मेन इंटरव्यू था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोई ऐसा अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आप शेयर करना चाहते हो, जो आपसे पूछा गया इंटरेस्टिंग बात आपको लगी हो? यस सर मेरा मतलब इंटरव्यू जो था वो शुक्ला सर के अंडर था, शुक्ला सर के पैनल में था। तो शुक्ला सर तो नॉन टेक काफ़ी पूछा शुक्ला यस, सर के पैनल में। ये यस कॉमन सर। एक बात है सारे कैंडिडेट्स जो बताते हैं। यस। और ये ऐसा मैं बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको भी पहले बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि नॉन टेक ही जनरली पूछा जाता है। ईएएस का इंटरव्यू जनरली टेक्निकल साइड पे जनरली रहता है। बट हाँ, जो आप डीएफ भरते हैं उसके थ्रू काफ़ी चीज़ें नॉन टेक में भी जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, पैनल पे डिपेंड करता है। आप बताइए अशोक। यस सर मयूर। मेरे इसमें लगभग 50 टू 60% नॉन टेक्निकली पूछा था और जो पूछा था वो सब डेप्थ से ही पूछा था मतलब हॉबीज हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर हो या फिर कॉलेज के बारे में हो हुँ, तो ये सब नॉन टेक्निकल पूछा था हुँ, तो पर्टिकुलरली मैं सीओईपी से हूँ तो मुझे एम विश्वेश्वरैया है जो है जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे मनाते हैं तो वो एक क्वेश्चन पूछा था हुँ, उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था स्टार्टिंग में शुक्ला सर ने कि अगर ईएससी एक सेपरेट एग्जाम है इंजीनियर्स के लिए तो लोग आईएएस क्यों करते हैं जो इंजीनियर लोग हैं हुँ, वो आईएएस क्यों करते थे हुँ। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि ऐसा लगता था कि ये आईएएस को पूछेंगे मतलब आईएएस के इंटरव्यू में पूछेंगे पर ये मुझे पूछा था। अच्छा, अच्छा। अच्छा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे या जो इंटरव्यू क्वेश्चन्स आपने पढ़े होंगे, उससे कोई रिलेटेड बात आपको लगी जो आपका मेन इंटरव्यू हुआ? यस सर उसमें मुझे जो पावर ट्रांसफर होता है हुँ, इंजन से फील्ड तक वो पूछा था हुँ, मॉक इंटरव्यू में। तो हुँ, हुँ, के भगत सर जो है एचएएल के हुँ, उन्होंने पूछा था तो वो सेम क्वेश्चन मेरा रिपीट हुआ हुँ। और उसके उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मॉक इंटरव्यू में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ मुझे मेन इंटरव्यू में क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आए तो वो टैकल करना पता चल गया मॉक इंटरव्यू की वजह से। एक मेन चीज़ होती है दोस्तों कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं और हमारा ट्रस्ट है कि ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं भी हुआ तो आगे बढ़ा जा सकता है। ये एक्सपीरियंस लेने के बाद ही समझ में आता है जब हम मॉक इंटरव्यू देते हैं तो एक तरीके से हमारी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि हम अगर इंटरव्यू रूम में जाएँगे, वहाँ से पूरा इंटरव्यू खत्म होने तक जो हमारा समय है, वो समय कैसा बीतता है, उसमें क्या-क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक
एक्सपीरियंस होता है जो हमें मेन इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है। सो एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस मयूर, तो अभी तो आप घर नहीं गए हैं अपने, अभी आप कोलकाता में ही ट्रेनिंग चल रही है आपकी, तो घर जाने का आपका विचार कब है? सर जनवरी में मैं जाऊँगा। जनवरी में आप जाएँगे। यस, ठीक है, यस सर। क्योंकि ये जो आपको सक्सेस मिली है, ये घरवालों के साथ आप मिल के सेलिब्रेट करेंगे। उनको वैसे तो खबर आपने दे ही दी होगी, तो रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे होंगे, जो आस-पड़ोसी है, वो लोग पूछ रहे होंगे आपके बारे में। तो अब आपका सब इंतज़ार कर रहे होंगे, आप जाइए जनवरी में, छुट्टी लेके जाइए। यस सर। तो अ, ठीक है मयूर, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन आपको, आपके पेरेंट्स को और आपके सारे शुभचिंतकों को बहुत-बहुत बधाई। यस सर, थैंक यू सर।